हाय यूनल, आज का हमारा टॉपिक है अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसमें का टॉपिक है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है हैवी और प्रोलॉन्ग्ड वजाइनल ब्लीडिंग विथ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारा पीरियड होता है, अगर उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाना और ये लंबे समय तक ब्लीडिंग होते रहना, उसको मेनोरेजिया कहते हैं। मेनोरेजिया इज़ डिफाइंड एज अ ब्लड लॉस मोर देन 80 ml पर साइकिल। मेनोरेजिया उसको कहते हैं जिसमें कि हर पीरियड में हमारा 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, उसको हम मेनोरेजिया कहते हैं। एटियोलॉजी किसकी वजह से ये होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होगा। डिसफंक्शन ऑफ ओवरीज, अगर ओवरीज में कोई डिसफंक्शन हो गया है तब होगा। यूट्राइन फिब्रॉइड्स, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन, पॉलिप्स, यूट्राइन डिवाइस, कैंसर, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एंड अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स, और कोई दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स है तब भी क्या कहते हैं, मेनोरेजिया होने के चांसेस हैं। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे अब हम। चेंजिंग सैनिटरी पैड्स एवरी आवर, हमें बार बार सैनिटरी पैड को चेंज करना पड़ जाएगा। सेकेंड, यूज़ डबल सैनिटरी पैड्स टू कंट्रोल योर मेंस्ट्रुअल फ्लो, हमें डबल सैनिटरी पैड को यूज़ करना पड़ जाएगा ताकि हम मेंस्ट्रुअल फ्लो को कंट्रोल कर सकें। थर्ड, नीड टू चेंज सैनिटरी पैड इन नाइट, हमें रात में सैनिटरी पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी बार बार। फोर्थ, पीरियड लास्टिंग फॉर मोर देन 7 days, मेनोरेजिया के कंडीशन में जो हमारा पीरियड होता है वो 7 दिन से ज़्यादा तक का भी हो सकता है। फिफ्थ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इस कंडीशन में हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ भी होगी। सिक्स्थ, लार्ज ब्लड क्लॉट्स, पीरियड के दौरान हमारा जो ब्लड क्लॉट्स होता है वो लार्ज होगा। सेवन्थ, फैटिक एंड टायर्डनेस, हमें थकान महसूस होगी। एट्थ, इंटरप्शन इन डेली एक्टिविटीज़, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को सही से नहीं कर पाएंगे, उसमें डिफ़िकल्टीज़ होगी। नाइन्थ, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, हमारा खून की कमी हो जाएगी, उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, हम कैसे इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? तो हम पहले हिस्ट्री कलेक्शन करवाएंगे, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट होता है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि मेनोरेजिया की कंडीशन है कि नहीं है। पैप टेस्ट करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाएंगे, रेक्टल एग्जामिनेशन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा और हिस्ट्रोस्कोपी हो जाएगा। मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं इसकी वजह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? तो पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें हम आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, NSAID देंगे, NSAIDs ड्रग्स देंगे जैसे कि आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन, ताकि हम पेन को रिलीफ दे सकें। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे। ओरल प्रोजेस्टेरोन टू कंट्रोल हार्मोनल इम्बैलेंस एंड रिड्यूस मेनोरेजिया, ओरल प्रोजेस्टेरोन देंगे ताकि हम हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल कर सकें और मेनोरेजिया को कम कर सकें। सर्जरी क्या कहते हैं, परफॉर्म करेंगे, इसमें 2 सर्जरी होती हैं। एंडोमेट्रियल एब्लेशन, इसमें जो होता है कि हम परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं यूट्रस की लाइनिंग को। सेकंड होता है ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी में क्या कहते हैं, सर्जरी के द्वारा हम यूट्रस एंड सर्विक्स को परमानेंटली रिमूव कर देते हैं। थैंक यू।